नमस्कार। भानुसर मालिक कर्क राशि का राशिफल, वार्षिक राशिफल 2023 का लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। प्रत्येक मनुष्य के मन में एक इच्छा रहती है कि ग्रह गोचर मेरे पक्ष में रहेंगे या नहीं, सितारे मेरे पक्ष में किस प्रकार से रहने वाले हैं, और अपने जीवन में आने वाले पलों के बारे में भी मनुष्य की इच्छा कहीं न कहीं अवश्य रहती है कि आने वाले पल कैसे होंगे और आने वाले कल से सदैव ही उन्नति की इच्छा आशा करते हैं हम लोग। यह भविष्यफल में आपके सम्मुख चंद्र राशि पर आधारित करके बनाया है, जो कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जैसा हमारा मन होता है, कभी उत्साह भर, जब हमारा मन उत्साह से, प्रसन्नता से, जोश से भरा होगा तो हम कार्य ही प्रसन्नता के साथ करते हैं। अब यह मालूम चलना चाहिए कि सितारे हमारे कितने पक्ष में रहेंगे, कितने हमको कष्ट देंगे, कितना भाग्य में सहयोग करेंगे। अतीत में जो कार्य किए उनको छोड़ते हुए नए कदम आगे की ओर बढ़ाएं, और भविष्य हमेशा ही आज पर आधारित रहता है। आज से ही कल उत्पन्न होने वाला है। हम जो आज बोएंगे कल वह उत्पन्न होगा। और भविष्य को आप किस प्रकार से देखते हैं, कहने का तात्पर्य आप अपनी राशि को किस प्रकार से देखते हैं कि आपकी राशियां दो हो जाती है कई बार, कि आम बोलचाल में, विशेष डॉक्यूमेंट में, सरकारी क्षेत्र में कुछ राशि और होती है और जन्म की कुंडली की राशि कुछ और होती है। तो कौन सी राशि को माने, यह अक्सर आप लोगों की ओर से प्रश्न आता रहता है कि कौन सी राशि को माने। जब आप यात्रा कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या अपने दिनमान पूछ रहे हैं, राशिफल पूछ रहे हैं, या राशिफल पढ़ रहे हैं, राशिफल देख रहे हैं, तो वह आम बोलचाल में जो प्रचलित नाम है वह राशि कारगर साबित होती है। विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, प्रतिष्ठान के मुहूर्त के लिए आपकी जन्म राशि के आधार पर चंद्रमा कौन सा श्रेष्ठ है वह मुहूर्त देखा जाता है। क्यों चलित नाम किस लिए, वह तो हमारी राशि है ही नहीं। लेकिन जब किसी शब्द का बार बार उच्चारण होता है तो वह शब्द जागृत अवस्था में आ जाता है। आपने कभी ख्याल किया हो, हम कोई दर्शनीय स्थान पे जाते हैं, जिस भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो उस भगवान का बार बार उच्चारण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उज्जैन गए और उज्जैन में जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल नाम का उच्चारण होता है। तो यह मंत्र, यह शब्द जागृत और सिद्ध हो जाता है। वहां आप पॉजिटिविटी देखेंगे, उसका पावर देखने को आपको मिलेगा, आप अनुभव भी करेंगे। हमारे यहां पर राजराजेश्वरी मां भगवती लटियाल जी का मंदिर है, तो यहां पर भी बार बार हम लोग जय श्री मां लटियाल, जय श्री मां लटियाल, जय श्री मां लटियाल। तो यह नाम जागृत एवं सिद्ध हो गया, तो प्रभावी हो गया, उसका असर लाखों बार, करोड़ों बार बोला जाता है। तो उससे मंत्र से जो धुंधी निकलती है वह पॉजिटिविटी होती है, एक मन में शक्ति उत्पन्न होती है। आप हनुमान जी के मंदिर में गए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बार बार सभी द्वारा यही बोला जाता है, तो यह मंत्र जागृत हो जाता है। इसी प्रकार से आपका नाम भी, आप 10 व्यक्तियों के बीच में सो रहे हैं और आपका प्रचलित जो नाम है उससे आपको अगर बुलाया जाता है
तो आप जाग जाते हैं, जन्म कुंडली के नाम से नहीं जागते, तो वह राशि असर करना शुरू कर देती है जो प्रचलित नाम है। और अब आप विशेष राशिफल देखना चाहते हैं तो फिर आपकी जन्म कुंडली और प्रचलित नाम दोनों को मिलाने के बाद ही सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर भी उसके बावजूद जो आपका चलित नाम है, जो प्रचलन में है, जो यह राशिफल आपके लिए सटीक बैठेगा, यह कर्क राशि वालों का राशिफल है, यह कर्क लगन वालों के लिए भी यह लागू होगा। और अब कर्क लगन वालों के लिए अक्सर देखा गया है जो नक्षत्रों में जन्म होता है, वैसे तो प्रत्येक 4 नक्षत्र पूजनीय है, कर्क लगन में कर्क राशि में किसी का जन्म हुआ और अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ तो अ पर नाम दे दिया जाता है, और वास्तविकता में उसकी कर्क राशि है लेकिन चलित में उसकी मेष राशि हो जाती है। तो यहां पर प्रभावी होगी मेष राशि, जो आपका चलित नाम है। अगर आपके कर्क राशि पर ही अक्षरों पर ही नाम लिया गया है तो वह आपके लिए प्रतीत होगी। मैं यहां पर आपके कर्क राशि वालों के लिए जीवन की सारी विशेष महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा। जॉब, बिजनेस एंड मनी पर बात करूंगा, फैमिली एंड सोशल लाइफ पर बात करूंगा, मैरिज एंड लव रिलेशनशिप किस प्रकार से रहेगा उस पर बात होगी, आपके हेल्थ पर बात होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, एजुकेशन एंड कैरियर के बारे में बात होगी, और ट्रेवल एंड ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। यह सब बातें करूंगा कि आपकी ग्रह स्थिति किस प्रकार से है। लेकिन एक बात यह भी है कि आप कोई कार्य करते हैं और दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो ग्रह नक्षत्र भी आपके आधार पर चलने शुरू हो जाते हैं। नो डाउट वह कार्य आपका सिद्ध होता है। एक सामान्य एग्जाम दूं मैं आपको, आपकी हस्तरेखाएं बनी हुई है जो कि एक सामान्य वे में आप जो हम लोग कार्य करते हैं उससे ये सलवटें भर जाती है और रेखाएं बन जाती है। लेकिन आपने अगर दृढ़ संकल्प कर दिया और कार्य को क्रियान्वित कर लिया पूर्णता से, तो जो व्यापार बिजनेस का कार्य किया है आपने और आपको सब लोग कह रहे हैं आप फेल हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि मैं यह कार्य पूर्णता से कर लूंगा, तो नो डाउट आपके हाथ में बुध की रेखा बननी तय है, आपकी बिजनेस की रेखा बन ही जाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि हम जो भी कार्य करते हैं प्रकृति या सृष्टि हमारा पूर्ण सहयोग करती है। हम जिस भी कार्य में संलग्न होते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आलस्य किया तो आलस्य में हमारा पूर्णता से प्रकृति हमारा सहयोग करेगी, और हम जोश के साथ संकल्प के साथ कार्य किया तो वहां पर भी हमारा प्रकृति सृष्टि हमारा सहयोग करेगी। और कुछ बातें स्वतः हो जाती है, जैसे कि अमीर बनने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन गरीबी के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः ही गरीब हो ही जाएंगे। आप गाड़ी चला रहे हैं, काफी ऊंचाई है तो आपको रेस दबानी होगी ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन नीचे उतरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप स्वतः ही बैक आ जाओगे। इसलिए आप ये दृढ़ संकल्प करते हुए कार्य का शुभारंभ करें। जो आपके अंदर विचार चल रहे थे, कई कार्य पूर्ण नहीं हुए, कई कार्य कुछ हो भी गए कुछ हद तक, अब इस वर्ष 2023 में आपके किस प्रकार से रहेगा। वैसे तो कर्क राशि वाले का स्वामी चंद्रमा है, खुश मिजाज वाले हैं, अब ग्रह नक्षत्र पर स्थिति बनाते हैं, आपके
पराक्रम भाव पर, कर्क लगन वाले प्रसन्नचित्त मुद्रा के व्यक्ति होते हैं, मन के स्वच्छ होते हैं, और आपके पराक्रम भाव में वर्ष की शुरुआत में ही केतु आपके पराक्रम में बैठे हैं। दो आपकी कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव और साथ में ऊंचाइयां लाने वाले भी हैं। केतु क्या है? ध्वजा है। ध्वजा का क्या काम है? विजयश्री प्राप्त करना। तो वो कार्य क्षेत्र में विजयश्री आप प्राप्त कर लेंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं, मैंने इस शुरुआत में ही आपको कह दिया, आप दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य करें, आप पूर्णता से सफल होंगे। फिर उसके बाद में आपके छठे भाव में, जिससे विचार किया जाता है रोग, ऋण और शत्रु का और ननिहाल का, उसके अलावा भी विचार किया जाता है महत्वपूर्ण बात का कि आप कोई भी कंपटीशन, कोई भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सबसे आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो वहां पर आपके बुध और सूर्य, बुधादित्य योग बना करके बैठे हैं। आप कोई लोनिंग ले रखा है तो वह लोन उतरने की, शत्रु पर आप विजयश्री प्राप्त कर लेंगे। वहीं आपके सप्तम भाव में, जहां की नैसंगिक कुंडली में शनि की राशि और शनि वहां पर विराजमान है स्वगरी बन करके, उसके साथ उनके मित्र शुक्रदेव, शुक्राचार्य जी विराजमान है। तो शनि और शुक्र, उनकी सप्तम दृष्टि आपके विचारों पर, आपकी सोच पर बन रही है। वहीं कुछ हद तक तो आप बड़े आनंद के साथ कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कार्यों में आपको प्राप्त तो होता है, लेकिन जो अभी मिलना चाहिए वो कुछ समय बाद मिलने की स्थिति है। इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। आप घबराएं नहीं, ये 17 जनवरी के बाद ही स्थितियां बदल जाएगी। 17 जनवरी के बाद शनिदेव गोचर करेंगे आपके आयुष भाव पर। तो वहां आयुष भाव के कारक है। आयुष भाव के कारक होने से स्वास्थ्य अच्छा करने वाले हैं, लेकिन पैरों की समस्याएं ही देने वाले हैं। वहीं से आप अपने परिवार की वृद्धि, अपनी वाणी पर संयम बरत पाते हैं तो परिवार में कुछ अच्छा कर पाएंगे और परिवार वाले आपके पक्ष में रहेंगे। वहीं उनकी तृतीय दृष्टि आपके व्यापार भाव पर बन रही है, आपके बिजनेस पर बन रही है, कर्म भाव पर बन रही है। तो कर्म भाव पे बनने के कारण कुछ गतियां व्यापार की धीमी कर देगा ये, लेकिन देगा अच्छा ही, लेकिन गति को धीमी करने वाला रहेगा। साथ में ही 10वीं दृष्टि संतान भाव पर, शिक्षा पर, तो कुछ शिक्षा के लिए आप ग्रहण कर रहे हैं तो वहां आप आलस्य बनते हैं, तो आप यहां कुछ खो देंगे। इसलिए आलस्य को पूर्णता से त्याग दें, दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के आधार पर कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, तो आपको सुपर रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस कर्म पर विचार किया, इन भगवान श्री कृष्ण की बात का विचार किया, तो आपके परिणाम सफल होंगे, सिद्ध होंगे। और उसके बाद में आते हैं, विचार करते हैं आपके भाग्य भवन में। देव गुरु बृहस्पति स्वगरी बंद करके धर्म भाव पर, भाग्य भवन पर विराजमान है। तो भाग्य की वृद्धि करने वाले, आप धार्मिक क्षेत्रों में बढ़ने वाले, यहां से उनकी पंचम दृष्टि
देवगुरु बृहस्पति की आपके लगन विचार व्यक्तित्व पर पड़ेगी, जिससे कि शुक्र की भी दृष्टि वहीं पर है, शनि की भी दृष्टि वहीं पर है। जो शनि रुकावटें आपकी जनवरी में उत्पन्न कर रहा था, या पिछले कुछ समय से आपके कार्यों में बाधाएं आ रही थी, वह बाधाएं अब देवगुरु बृहस्पति आपकी दूर करेंगे। आपके विचारों में कुछ विशेष ले आएंगे। आप जो भी प्लानिंग बना रहे हैं वह प्लानिंग पूरी सक्सेस करने में देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद रहेगा। वहीं उनकी सप्तम दृष्टि केतु विराजमान है, और उनकी सप्तम दृष्टि केतु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान थे। मैंने ये कहा था, ये तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में तो आएंगे ये 10 अक्टूबर को। और अब यहां से देवगुरु बृहस्पति आपको देख रहे हैं, तो पराक्रम में, मेहनत में आपको अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। सॉरी भाई, वो मैंने आपको थोड़ा सी कंफ्यूज किया। हाँ, लेकिन वो गोचर तो कर ही लेंगे वहां पे कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद में आपकी आती है, अभी फिलहाल जो राहु आपके, गुरु आपके पराक्रम भाव को, फिर उसके बाद में संतान भाव को देख रहे हैं। तो गुरु यहां संतान भाव को देखने से आप अगर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आपकी संतान अगर शिक्षा अर्जित कर रही है, नौकरी की तलाश कर रही है, या कोई एग्जाम देने का प्रयास कर रही है, या कोई जॉब की तलाश में है, या कोई व्यापार की तलाश में है, तो वहां से आप संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त करेंगे। साथ में ही अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव पर, कर्म भाव पर गोचर करेंगे। कर्म भाव पर गोचर करने से आपकी जो प्रॉपर्टी लेने का विचार है, अपना बंगलो बनाने का विचार है, घर बनाने का विचार है, तो वह आपका सफल होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके यहां पर दसम भाव में, कर्म भाव में होने से आपको प्रमोशन भी देगा और आपको कुछ अच्छा इन्वेस्ट करवाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 3 जगह होगी, नव, पंचम और सप्तम दृष्टि देखते हैं। तो आपकी पंचम दृष्टि वो देखेंगे आपके परिवार को, व्यापार को, धन को, चल अचल संपत्ति को, तो वहां वृद्धि करने वाले ही हैं। साथ में ही वह आपके सुख भाव को देखेंगे, तो सुख के कुछ साधन आप खरीद सकते हैं। यह भी मानसिकता हो सकती है, यह प्रॉपर्टी, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसी के साथ ही उनकी 9वीं दृष्टि आपके ऋण भाव पर होने से आप जो पैसों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो वह व्यवस्थाएं अब बनने को तैयार हो जाएगी। कहीं से व्यवस्थाएं बैठ जाएगी धन की। इसी के साथ राहु अभी आपके कर्म भाव में विराजमान है, जो कि अक्टूबर माह में आपके एकादश भाव में नहीं, लाभ स्थान में आने वाले हैं, जो कि अभी कर्म भाव में होने से आपको यश कीर्ति दिलाने वाले हैं। कार्य कोई और करेगा, लेकिन यश आप प्राप्त कर लेंगे, यश आपको मिल सकता है। ऐसी स्थितियां बनी हुई है, ऐसे योग बने हुए हैं। और 10 अक्टूबर के बाद में आपके भाग्य भवन में राहु विराजमान होंगे। वहां भी गुरु की ही स्थितियों के अनुसार वो आपको विचार करेंगे। वो राहु जो है छाया ग्रह, छाया ग्रह है। ऐसे इससे क्या होता है कि वो, इसका स्वयं का घर नहीं, तो जिसके साथ रहता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, कुछ उनकी मिली भगत लेकर के। तो वही राहु यहां पर आपके भाग्य भवन में विराजमान होंगे, तो भाग्य का तो उदय करेंगे ही, साथ में ही आपके धर्म की विचार भी ले आएगा और देवगुरु बृहस्पति के विचारों के अनुसार आपको रिजल्ट देगा। तो कुछ शुभता के साथ विचार देगा, शुभता के साथ कार्य करवाएगा, अचानक से भाग्य में वृद्धि करवाएगा। कुल मिलाकर ये 4 प्लैनेट विशेष माने गए हैं, क्योंकि ये 4 प्लैनेट लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो वो लंबे समय तक असर देते हैं। बाकी अन्य ग्रह भी
इफेक्ट देते हैं, ये नो डाउट, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर उसके बाद में अगली राशि में चले जाते हैं तो अगला प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। और मैंने काफी लिंक दे रखे हैं, वो आपके लिए बड़े उपयोगी हैं, सिद्ध साबित होंगे। साथ में ही आपके उपाय के लिए स्वस्तिक वाचन मंत्र और आशीर्वाद के मंत्र, जो आपकी जहां आप रह रहे हैं या आपके प्रतिष्ठान है वहां पर, यह कुछ समय का है, आप वहां पर यह डेली तेज आवाज करके सुने, जिससे वातावरण में सकारात्मकता आए, नेगेटिविटी खत्म हो और आपके कार्य बनने शुरू हो जाए। आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा और आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दबा करके शेयर करें ताकि अन्य आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचे। अब आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। नमस्कार, आशीर्वाद, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।